मेरा कोई सवाल नहीं है एज सच, लेकिन हम्म। मैं एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ वो जी। उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया था पहली बार, मैं एक आर्ट अप्राइजर हूँ। पुरानी पेंटिंग्स को साइंटिफिकली स्टडी करना, उन पे फोरेंसिक एनालिसिस करना, और जब प्रॉफिट मोसेस ने अपना वो स्टिक जो डाला, वो हम्म। सारा स्नेक्स को निगल गया स्टिक्स। तो जो मैजिशियंस थे सारे वहाँ पे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसके सामने जब अल्लाह उसको प्रूफ देते हैं तो वो अनडिनाइबल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ। पुरानी बिल्डिंग खरीदी है ऑक्शन में, कुछ 150 साल पुरानी बिल्डिंग है वो। चाइना और में। उस बिल्डिंग, चाइना हम्म। में, और उस बिल्डिंग से कुछ उन्हें 40 पेंटिंग मिली हैं पुरानी। 300 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, कुछ 400 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, ब्रिटिश एरा की कुछ पेंटिंग्स थी। उस सारे पेंटिंग कलेक्शन में से एक पेंटिंग निकली। वो हमने पहले उसको फ्रेम को इवेल्युएट किया तो फ्रेम ही कुछ तकरीबन 350 साल पुराना था, वो जो पेंट लिखा। फिर जब हमने वो स्केच को इवेल्युएट किया, वो तकरीबन 1400 1500 ईयर्स ओल्ड कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो उतने पुराना है। हम्म। अब मैं वो बताता हूँ कि वो स्केच क्या है, और उसको देखने के बाद मुझे इमीडिएटली पता चला कि ये इस्लाम ही सच है और इस्लाम ही हक है। सलाम मुफ्ती साहब। इस्लाम जी भाई विक्रम। जी जी, मैं पहले भी आपके स्ट्रीम पे आया था कुछ 4 5 हफ्ते पहले। हम्म। और मैं जब पहली बार आया था तो एज अ नॉन मुस्लिम, एज अ हिंदू हु इज सर्चिंग फॉर ट्रूथ हम्म। आया था। लेकिन आज मैं एज अ मुस्लिम आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप वो आपका वो म्यूजिक वाला सवाल था ना? जी जी जी, मैं आर्ट डीलर हाँ। हूँ, जो आप ही ने मुझे बताया था उसके बारे में। बहुत जबरदस्त, जी जी बहुत जी। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल करे, जी माशाल्लाह। जी जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह। आई थिंक तकरीबन 2 साल से मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद शायद अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी जबरदस्त। जी जी जी, मेरा कोई सवाल नहीं है एज सच, लेकिन हम्म। मैं एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ वो जी। उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया था पहली बार, मैं एक आर्ट अप्राइजर हूँ। पुरानी पेंटिंग्स को साइंटिफिकली स्टडी करना, उन पे फोरेंसिक एनालिसिस करना, हम्म। वो पेंटिंग फेक है ओरिजिनल है, किस दौर की है, ये सब बताना मेरा मेरा प्रोफेशन है। अभी मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट पढ़ रहा था प्रॉफिट मोजेस के बारे में कि फिरौन ने अपने सारे मैजिशियंस को बुलाया और हम्म। मैजिक दिखाने के लिए कहा प्रॉफिट मोजेस के सामने। और जब प्रॉफिट मोसेस ने अपना वो स्टिक जो डाला, वो हम्म। सारा स्नेक्स को निगल गया स्टिक्स। तो जो मैजिशियंस थे सारे वहाँ पे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसके सामने जब अल्लाह उसको प्रूफ देते हैं तो अनडिनाइबल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ। ओके। आपसे बात होने के बाद हम्म। अगले दिन ही मुझे एक सैन फ्रांसिस्को से कॉल आया। मैं एरिजोना में रहता हूँ। सैन ओके। फ्रांसिस्को में मेरे एक एक्स कलीग काम करते हैं मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में। उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक क्लाइंट है, प्राइवेट क्लाइंट है चाइना में, हम्म। जिन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी है ऑक्शन में, कुछ 150 साल पुरानी बिल्डिंग है वो। चाइना और में। उस बिल्डिंग, चाइना हम्म। में, और उस बिल्डिंग से कुछ उन्हें 40 पेंटिंग मिली हैं पुरानी, और वो हम्म। उसका इवेल्युएशन करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं इस काम को कराने के लिए चाइना। तो हमने, और एक हमारे फ्रेंड है न्यूयॉर्क में सोहो म्यूजियम में काम करते हैं, तो उनको भी हमने साथ में लिया। तो हम 3 लोग तकरीबन 4 5, आपसे बात होने के कुछ 2 3 दिन बाद हम सब चाइना गए इस काम को करने के लिए। हम्म। तो वहाँ हम गए तो हम वहाँ देखा कि ये जो प्राइवेट क्लाइंट है, ऑफ कोर्स वो काफी, वो जो जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने दिया और हम्म। जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया था सब करने के लिए, वो पता चल रहा था कि वो काफी रिच क्लाइंट है ओके। जो इन्होंने ये किया है। तो हमने अपना काम शुरू किया। वी स्टार्टेड इवेलुएटिंग द पेंटिंग्स। कुछ 300 साल पुराने पेंटिंग्स थी, कुछ 400 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, ब्रिटिश एरा की कुछ पेंटिंग्स थी। उस सारे पेंटिंग कलेक्शन में से एक एक पेंटिंग निकली। नो, वो पेंटिंग भी नहीं है, एक वो रफ स्केच है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा कि हम्म। ये रफ स्केच क्या होता था। कि जैसे अभी हम किसी भी मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, हमारे लिए अभी बहुत आसान है कि हम फोन निकालते हैं और फोटो कैप्चर करते हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हो पाता था। जो स्पेशली आर्टिस्ट हैं, वो जब भी बाहर जाते थे अपने साथ इंक पॉट और एक एक रफ ड्राफ्ट कैरी करते थे, और कोई ब्रीफ मोमेंट कैप्चर करना है उन्हें मार्केट प्लेस में, नेचर में, जो बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए हो रहा है,
तो एक रफ स्केच बनाते थे ब्लैक एंड व्हाइट इसमें, फिर वापस अपने घर जाते थे, स्टूडियो जाते थे, उस पर डिटेल पेंटिंग बनाते थे अपनी मेमोरी से रिकॉल करके। इस तरह पेंटिंग का प्रोसेस हुआ करता था पहले। तो एक वहां से रफ स्केच निकला जो अच्छी तरह वेल फ्रेम था रफ स्केच। वो हमने पहले उसको फ्रेम को इवेल्युएट किया, तो फ्रेम ही कुछ तकरीबन 350 साल पुराना था, वो जो पेंट लिखा था। फिर जब हमने वो स्केच को इवेल्युएट किया, वो तकरीबन 1400-1500 इयर्स ओल्ड कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो उतने पुराना है। अब मैं वो बताता हूँ कि वो स्केच क्या है, और उसको देखने के बाद मुझे इमीडिएटली पता चला कि ये इस्लाम ही सच है और इस्लाम ही हक है। वो स्केच क्या है कि एक सिंपल सा स्केच है, एक झरना है और एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, शायद टाइगर जैसे लग रहा है कि एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है। एंड फ्रॉम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव ये शायद वो रात को कैप्चर कर रहा है कि एक टाइगर फैमिली आई है झरने के करीब पानी पीने के लिए। और इस स्केच की अमेजिंग पार्ट ये है कि जो मून है ना वो स्प्लिट है ऊपर। अच्छा, उस ओके, स्केच में वो स्केच में जो है ना हाँ वो मून स्प्लिट है, वो पूरा ओके, नहीं है, ठीक है। और एक उसके ऐसा एक कंटिन्यूम एक ये है, और वो अगली फ्रेम में इसी पेंटिंग का एक अगला फ्रेम है जिसमें मून को फिर से वही सीन है, एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है और मून को पूरा दिखाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये देख के मुझे अनडाउटेडली पता चल गया कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल